ठीक है सर, तो दूसरा प्रश्न है वो मैं बोल देता हूँ। मैं एक युवक हूँ। कुछ साल पहले एक स्त्री के संपर्क में सोशल मीडिया से तब आया जब उनके पति का कोरोना में देहांत हो गया था। उनकी दयनीय स्थिति देखकर मैंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा और मैं भी उन्हें चाहने लगा। वर्ष भर बाद जब हम आमने-सामने पहली बार मिले, तो 2 दिन की मुलाकात में मैंने पाया कि वो बहुत गुस्से वाले हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि 1 हफ्ते की मुलाकात में ही मैंने अपना सिर दिवाकर दे मारा। फिर मैंने फिर मैंने अलग होने का निर्णय लिया और उनसे दूर हो गया। उन्होंने मुझ पर फुसलाने और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने मुझे मेरी पसंद के कुछ कुछ उपहार दिए, उन्होंने वो सब वापस माँग लिए। उन्होंने मुझ पे क्रोध और घृणा में बदल दिया सारा कुछ को और ऐसी छवि बनाई कि कोई राक्षस या पिशाच हूँ। आज उनकी बातें मान मान सब कुछ वैसे के समझता हूँ, जबकि सच ये नहीं है। मैंने उनका कुछ भी नहीं लिया। जो भी हमारे बीच हुआ, सहमति से हुआ। स्थिति ऐसी है कि किसी भी संबंध में उतरने से बुरी तरह भयभीत हूँ। दिन-ब-दिन भीतर टूटता जा रहा हूँ। क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? तो ठीक से नहीं पढ़ा, लेकिन यही था कुल मिलाकर। भारत जब आजाद हुआ तो आजादी से पहले तक और किसी भी इस तरह की क्रांति से पहले तक लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया थे। लेकिन जैसे ही उनको सत्ता मिली, जैसे ही वे आए सत्ता में, सबके सब भ्रष्ट। आदमी की हकीकत सब ऐसे बातचीत में नहीं पता चलती, जीवन में पता चलती। उसके जीवन का जो तल है वो रिश्तों में पता चलता है, जहाँ कुछ लेन देन है, जहाँ कुछ आवागमन है, जहाँ कुछ घट रहा है, वहां असलियत पता चलती है। सोशल मीडिया ने आदमी का चेहरा उतार करके रख दिया है, क्योंकि पहले इतना आसान नहीं था कि आप किसी स्त्री पुरुष से सीधे संपर्क कर पाए, विशेष करके भारत में। लेकिन सोशल मीडिया से लगभग हर व्यक्ति से पहुंच हो गई है, उसमें बहुत सारी चीजें पता चली। तो लगभग ये दोनों सवाल वो एक ही जैसे हैं, एक स्त्री के संदर्भ में है, एक पुरुष के संदर्भ में, ये एक ही जैसा सवाल है। वो आप देखें कि एक युवक अभिभूत हो जाता है किसी को सुन करके, किसी की करुण क्रंदन से, कारुणिक कथा से, ये पति नहीं है, उसके अंदर भर गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूं, प्रस्ताव रख दिया होगा कि मैं जो कर सकता हूं, अगर मेरे विवाह से आपका जीवन फिर से ठीक हो जाए तो मैं करने के लिए राजी हो गए। पर यथार्थ तो कुछ और होता है ना। सोशल मीडिया पे जो हम स्वरूप दिखाते हैं, असल जिंदगी में उससे कभी कभी बिल्कुल विपरीत होता है। वही जब रिश्ते आमने सामने होते हैं तब पता चलता है। देखा होगा उसने, साल भर तक दूर दूर से बात हुई होगी, जब आमने सामने गए होंगे तो पता चला होगा असलियत। तब आपके मूड्स पता चलते हैं ना, तब आप वास्तव में संबंधित होने के, किसी एक ही संबंध में नहीं, किसी भी संबंधित होने के किस धरातल पर हैं, वहां पर पता चलता है। तो जब आमने सामने बात हुई होगी तो पता चला होगा। मानो 1 हफ्ते के अंदर दीवार पे सिर, समझ में आया होगा, भाग खड़ा होगा। वो सारी जो भीतर से करुणा आई होगी, उद्धार करने का विचार आया होगा, वो सब रफू चक्कर हो गया होगा। शुरू शुरू में तो सारे पेच आजमाए जाते हैं ना, कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना फिर तो मृत्यु चुन ली जाती है। और फिर वही व्यक्ति जो कहता है कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, मर जाएंगे, वही व्यक्ति मारने के लिए उतारू हो जाता, वही व्यक्ति नष्ट करने के लिए उतारू हो जाता। जैसे यही प्रकरण है, इस प्रकरण में ये मानसिक हत्या हुई। जैसे पिछले प्रकरण में अभी हमने देखा, वो मानसिक हत्या है। वो तो पुलिस पकड़ लेगी,
आप भी झेल सकते हैं ऐसे मामले को। नहीं तो आदमी तो चाहता है कि मेरे अनुकूल अगर यह व्यक्ति नहीं ठहरा, यह समाप्त हो जाए या मर जाए। ये बस चले। पुराने राजा महाराजा रहते थे, जरा सा नाराज हुए सिर काट दो, मार दो। यह क्या है? यह पतनोन्मुख जीवन है, और गिरते चला जाएगा जीवन। वह शोक और गहरे से होता चला जाएगा। इसमें निरंतर पीड़ा बढ़ती ही चली जाएगी। इसमें जैसे अभी हमने बात की ना, जीवन सारे जो संभावनाएं हैं प्रेम की, वह जो 1 हफ्ते का जीवन बीता है, उसमें कुछ भी सुखद क्षण नहीं बीते, कुछ भी अच्छा नहीं बीता। अगर कोई प्रेमी चित्त होता है, उसको साधु कहता है। नहीं बात बनी, कोई बात नहीं, नहीं हम एक दूसरे के अनुकूल हुए, कोई बात नहीं, नहीं हम आगे बढ़ सके। इसमें दूसरे को आप निस्तनाबूद करने के लिए उतारू हो जाएं। दूसरा पिशाच हो गया, राक्षस हो गया। अभी तक देवता था, आपके अनुकूल नहीं बैठा तो पिशाच हो गया, राक्षस हो गया। आप अपने चारों तरफ स्थायी रूप से अंगार पैदा कर रहे हैं, जिसमें कभी भी कोई सुकोमल जीवन पैदा नहीं हुआ। आप क्या करते हैं? उसको आप नष्ट कर देंगे। वो बेचारा आपके पास उद्धार के लिए आया था, नहीं कर सका। कौन किसका उद्धार कर पाता है? पर वो शुभ मनसा से आया था, नहीं कर सका, और आप उसको निस्तनाबूद करने के उतारू हो गए। तो वही बात, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग सच में ही अजीब जीवन हो जाता है। कभी उनको प्यार की कोई झूठी झलक भी जीवन में नहीं उतर पाती। क्यों? यही जीवन है। इसी तरीके जो भी सामने आया, अनुकूल नहीं ठहरा, मारो, समाप्त कर दो। अगर जरा से भी कृतज्ञता होती कि जितने भी क्षण साथ में बीते, उसके प्रति कृतज्ञता होती, और बड़े द्वार खुलते, और विराट कृतज्ञता का ढंग सामने आता। और जैसे कि उन्होंने आपको दिए गए सारे उपहार छीन लिए, ऐसे ही तो हम करते हैं। मैंने यह किया था तुम्हारे लिए, मैंने वह किया था। इसका मतलब कौन बाजार हो रहा है? बाजार कौन हो रहा है? तुम तो हो सकता है कि किसी गरीब परिवार के बच्चे हो, पर अगर तुमको कुछ ऐसा दिया गया है, तो बाजार कौन हो रहा है? निश्चित रूप से जो ऐसा लांछन लगा रहा है, वो बाजार हो रहा है। तुम कहां से बाजार हो? ये सब पतन के ढंग, इसमें ऐसा तुमने देखा। पर फिर से वही बात जो उस युवती के संदर्भ में है कि प्रेम से निष्ठा भंग मत करो। जैसे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसी स्त्रियां हैं, वैसे और भी लोग हैं। ध्यान से आपूर युवतियां हैं, प्रेम से आपूर स्त्रियां हैं, ऐसे भी लोग हैं। निश्चित ही जब तुम अपने अंदर भंग नहीं करोगे, निराश नहीं होगे, भयभीत नहीं होगे, या नहीं होगे का मतलब मैं निर्णय लेने की बात नहीं कर रहा हूं। देखो उसको, जागो उसके प्रति, होश में आओ कि ऐसा हुआ है। वो उन्होंने जो किया है वो जाने। उन्होंने तुम्हें राक्षस पिशाच कहा है। राक्षसता, पिशाचता हो सकता है उनके जीवन में सघन होती चली जाएगी। ये अभिशाप नहीं है, ये धर्म है, यह नियम है। आप जैसा दूसरे के लिए करते हैं, वैसा आपके जीवन में होने लगता है। आप दूसरे के जीवन में कांटे बिछाते हैं, आपके जीवन में भाले बिछने लगते हैं। कदम कदम पर भाले मिलेंगे, और आप अपने ऊपर फेंके गए कांटों को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, उनकी चुभन स्वीकार कर लेते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं। तो पाते हैं कि फिर जीवन, वह जो परम स्वीकार्यता है ना, वो न जाने कितने फूल खिलाती चली जाती है, और किसको लांछन नहीं लगती। कृष्णमूर्ति अभी अपने अंतिम, मतलब 80-85 साल की उम्र हो गई है उनकी। बैठे हैं राजघाट में, एक आदमी खड़ा हो गया, बोलता है कि अच्छा, खूब तमाशा तुमने फैला रखा है। क्या आरोप उनके ऊपर नहीं लगे?
उनके ऊपर आरोप लगा कि वो किसी स्त्री का, किसी विवाहिता स्त्री का शोषण करते हैं, मुकदमा चल गया कोर्ट में। क्या बुद्धि है? कृष्णमूर्ति जैसा व्यक्ति किसी का शोषण करेगा? कौन सी बुद्धि तय कर देती है कि इसका शोषण हुआ है? प्रेम हम मान सकते हैं, कृष्णमूर्ति जैसा व्यक्ति प्रेम में उतर सकता है, पर कृष्णमूर्ति जैसा व्यक्ति सपने में भी यह सोचा नहीं जा सकता कि वह एक तिनका भी तोड़ सकता है। तिनके के साथ भी जो अत्कार नहीं कर सकता, वह जबरदस्ती करेगा। पर रुग्ण सोच, रुग्ण मानसिकता, और ये अनादिकाल से इंसान की पूरी इनबिल्ट प्रोसेस में है। सेक्स और मनी, किसी की भी महिमा भंग करनी हो, कह दो कि ये तो सेक्स के लिए ऐसा करता है, गई बात। लोग तैयार बैठे हैं, मान लिया, हाँ ये तो है, ऐसा ही है, मुझे भी ऐसा लगता है, वो तो पाखंड था, मुझे पता था यह बात, एक दिन तो खुलेगी कल ही ना, मैं तो पहले से जानता था। इस तरह की संरचना। दूसरा, इसका इसका पैसा कमाने के लिए, इसका प्रभुत्व कमाने के लिए सब है। मैं तो सब जानता हूं, अनुभवी लोग, जानकार लोग, मैं तो सब जानता हूं। यह हमेशा से है, चला आ रहा है। बुद्ध को नहीं छोड़ा, कबीर को नहीं छोड़ा, कबीर के ऊपर भी सब आरोप लगे, कृष्णमूर्ति के ऊपर आरोप लगे। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी तरफ देखो, जो भी कुछ हुआ है उसको देखो कि जो दिखाई पड़ता है वो ऐसे दिखाई पड़ता है। बोध में आया ना कि दिखता ऐसे है, घटता ऐसे है। उसकी पूरी चीज निर्णय मत लो, उसको पूरा होश हवास में रखो। उसका जो मर्म है, उसका जो अर्क है इस पूरी घटना का, तुम्हारे जीवन से वो संलग्न हो जाएगा। श्रद्धा रखो, इस पूरे जो भी चारों तरफ जीवन फैला है उसके प्रति श्रद्धा रखो। श्रद्धा रखोगे, श्रद्धावनत कहते हैं ना, उपनिषद कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा है तो वह जो परम ज्ञान वह अपने आप जीवन में उतारा जाता है। निश्चित ही प्रेम उतर जाएगा। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, आशंकित होने की जरूरत नहीं है। खुल करके जाओ, 1000 बार होगा नहीं ऐसा। इस तरह से व्यक्ति नहीं है जो इस तरह से हैं, अपने आप वो छीजते चले जाते हैं। पर तुम्हारे अंदर अगर हृदय में प्रेम है तो निश्चित तुम्हें ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। जीवन बड़ा रहस्यमयी है। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसा आपको मिलता चला जाता है। कहने वाले लोग कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिला, मिला नीच को नीच, पानी में पानी मिला, मिला कीच में कीच। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग होते चले जा रहे हैं तो समझो कि कुछ तुम्हारे अंदर ऐसा है। अगर आपके पास शुभ लोग इकट्ठे होते चले जाएं तो समझना कि ऐसा तुम्हारे अंदर कुछ जो शुभ है उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है, अवलोकन की, जागरण की आवश्यकता है। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यह दुनिया अच्छे लोगों से अटी पड़ी है, भरी पड़ी है। बस वही आएंगे तुम्हारे पास जैसे तुम होगे। प्रेम से भरे हो, श्रद्धा से भरे हो, हर चोट में, हर भय, हर तरीके की संबंध की चुनौती में अपने को अगर पाते हो कि अपनी तरफ देख रहे हो, दूसरे की को निश्चित नहीं कर रहे हो, जाग रहे हो, तो पाओगे तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग बढ़ते चले जाएंगे। और दुनिया में अच्छी स्त्रियां हैं, बहुत अच्छी स्त्रियां हैं, अच्छे लोग हैं। तो भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। भय को देखो, उससे मुक्त हो, जीवन तुम्हारे सामने है। न जाने कितनी चीजें ऐसे सौंदर्य, ऐसा अनूठा ढंग लेकर के सामने है जो तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं है। कोई निराशा की आवश्यकता नहीं। निराशा को देखो और आगे बढ़ो।